क्या किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है? और अगर वो जिंदगी उसी इंसान की हो जिसके लिए आपने खुद को बदल लिया था, तो फैसला कितना मुश्किल होगा। कहानी शुरू होती है उस अंधेरी रात से जहां एक गाड़ी मौत बनकर सड़क पर दौड़ी थी। गाड़ी का निशाना था सूरज, लेकिन किस्मत ने करवट बदली और सामने आ गई ईशा। एक पल, एक चीख, ब्रेक की आवाज और फिर सब कुछ खामोश। अगली सुबह एक बदनाम सा अड्डा धुएं और सन्नाटे से भरा हुआ। वही गुंडा जिसने एक्सीडेंट किया था बेचैनी से कमरे में टहल रहा होता है। तभी टीवी की स्क्रीन पर न्यूज़ फ्लैश होती है। कल रात सड़क हादसे में घायल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन वो अभी जिंदा है। बस इतना सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, अगर ये लड़की होश में आ गई, अगर इसने सूरज को सब बता दिया, तो मेरा बचना नामुमकिन है। वो जानता है सूरज को, जिस सूरज से वो कभी डरता था, जिस सूरज से पंगा लेना मौत को बुलाने जैसा था। गुंडा दांत भींच लेता है। इससे पहले कि सच बाहर आए, मुझे इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा। कट टू सिटी हॉस्पिटल। सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और मशीनों की लगातार बीप। एक डॉक्टर का एप्रन, चेहरे पर मास्क और आंखों में खून। वही गुंडा अब डॉक्टर बनकर अस्पताल में दाखिल होता है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, सीधे उस कमरे की ओर जहां ईशा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होती है। दूसरी तरफ सूरज के घर में टीवी चल रहा होता है। जैसे ही न्यूज़ में ईशा के एक्सीडेंट की खबर आती है, घर में मातम छा जाता है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा नहीं। एक पल की भी देरी किए बिना वो घर वालों के साथ अस्पताल की ओर भागता है। ईशा का कमरा, ऑक्सीजन सपोर्ट, सफेद चादर में लिपटी एक जिंदगी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा। दरवाजा धीरे से खुलता है। गुंडा अंदर दाखिल होता है। वो ईशा को घूर कर देखता है। धीमी आवाज में बुदबुदाता है, सॉरी मैडम, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। वो पास रखा तकिया उठाता है, धीरे धीरे ईशा के चेहरे की ओर बढ़ाता है। बस एक पल और सब खत्म। धड़ाम। दरवाजा जोर से खुलता है। ईशा, ईशा। सूरज बदहवास हालत में कमरे के अंदर दौड़ता है। गुंडे की सांस अटक जाती है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। वो फुर्ती से घूमता है और खिड़की के पास लगे भारी पर्दे के पीछे छिप जाता है। सूरज सीधे ईशा के बेड तक पहुंचता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कांपते हाथों से ईशा का हाथ पकड़ता है। ये सब मेरी वजह से हुआ। काश मैं तुम्हें उस दिन अकेला न छोड़ता। उठो ईशा, प्लीज उठो, मुझे माफ कर दो। पर्दे के पीछे छिपा गुंडा ये सब देख रहा होता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो हर सेकंड डर रहा है कि कहीं ईशा की आंखें न खुल जाएं। तभी दरवाजा फिर खुलता है। एक नर्स अंदर आती है। सूरज को रोता देख वो सख्त हो जाती है। आप कौन हैं और बिना परमिशन यहाँ कैसे आए? सूरज घबरा जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, सिस्टर, मैं इसका पति हूँ, प्लीज मुझे इसके पास रहने दीजिए। नर्स का गुस्सा और भड़क जाता है। पति? कहाँ थे आप जब आपकी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी? पूरी रात खून बहता रहा और आप अब आए हैं। सूरज शर्म से सिर झुका लेता है। तभी नर्स एक ऐसी बात कहती है जो सूरज की दुनिया हिला देती है। इनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। इन्हें अभी इसी वक्त ओ नेगेटिव खून चाहिए, लेकिन हमारे ब्लड बैंक में ये ग्रुप खत्म हो चुका है। वो सख्त लहजे में जोड़ती है, अगर खून नहीं मिला तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। सूरज का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर भागता है। खून, मुझे खून का इंतजाम करना होगा। जैसे ही सूरज बाहर निकलता है, पर्दे के पीछे छिपा गुंडा राहत की सांस लेता है, लेकिन वो अभी भी बाहर नहीं आता, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागते हुए सूरज की टक्कर एक जानी पहचानी शख्सियत से होती है, बिंदिया। सूरज उसे देखकर चौंक जाता है और बिंदिया सूरज का चेहरा देखकर सब समझ जाती है। ईशा को ओ नेगेटिव चाहिए है ना? सूरज की आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखती है। तुम्हें कैसे पता? बिंदिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। सूरज उसके सामने हाथ जोड़ देता है। प्लीज बिया, मेरी ईशा को बचा लो। बिंदिया मुस्कुराती है, लेकिन ये मुस्कान मासूम नहीं, खतरनाक होती है। मैं उसे अपना खून दूंगी, वो धीरे से कहती है। सूरज की सांस में सांस आती है, लेकिन फिर बिंदिया की आंखें सख्त हो जाती हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें दोबारा वही बनना होगा, वही पुराना सूरज, वही गुंडा। वो एक पल रुकती है, और हमेशा के लिए अपना आईएएस बनने का सपना छोड़ना होगा।
सूरज सन्न रह जाता है। एक तरफ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, एक बेहतर इंसान बनने की लड़ाई, और दूसरी तरफ ईशा की सांसें। कॉरिडोर में मशीनों की आवाज गूंज रही होती है, हर बीप उससे कह रही होती है वक्त खत्म हो रहा है। सूरज की आंखों से आंसू गिरते हैं। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो अपना भविष्य चुने या अपनी ईशा की जिंदगी, और इसी फैसले पर टिकी है आगे की पूरी कहानी। क्या सूरज अपना सपना कुर्बान करेगा या एक बार फिर अंधेरे की दुनिया में लौट जाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला मोड़ सब कुछ बदल देने वाला है।